Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the video regarding about CTET 20th August paper 1 EVS subject solution. So let's see the questions. So here the question is, a teacher wants to select synchronous communication with her students for teaching EVS. Which of the following will she choose? So first of all, what is the meaning of synchronous communication? Means it should be in real time. मतलब ऐसे नहीं है कि आज क्लास में पढ़ाया और अगले दिन पूछ लिया. No, द सेम टाइमिंग में वहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए. सो व्हाट शी विल यूज? फोन कॉल्स, प्री रिकॉर्डेड वीडियोस, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, then email, social media posts, phone calls, instant messaging, blogs, teleconferencing, video conferencing, online chat sessions, phone calls. So according to me, मुझे फोर्थ वाला आंसर करेक्ट लग रहा है बिकॉज दे आर आस्किंग अबाउट सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. मतलब रियल टाइम में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ना कि लाइक अगले दिन पूछा गया है और बाद में आप उनको रिप्लाई दे रहे हो ऐसे करके. सो फोर्थ वन ऑप्शन इज अकॉर्डिंग टू मी इट इज राइट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ थीम ट्रैवल is a railway station depicts utilization of a community resource in EVS, then which of the following will complete the theme food? अगर थीम ट्रैवल है तो रेलवे स्टेशन डिपिक्ट कर रहा है कि ये यूटिलाइजेशन ऑफ अ कम्युनिटी रिसोर्स है, तो थीम फूड क्या डिपिक्ट कर सकता है, मतलब एक्सप्लेन करता है. सो ऑप्शंस है एग्रीकल्चरल फार्म, फॉरेस्ट, शॉपकीपर, फार्मर. सो अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है, सो मुझे आंसर लग रहा है एग्रीकल्चर फार्म. इसका दूसरा आंसर शॉपकीपर भी हो सकता है. सो लेट्स सी आफ्टर द आंसर की विल कम. ठीक है. While teaching EVS, I already shown the answers. ठीक है. While teaching EVS, a teacher statement or question which encourages student to elaborate on an answer either on their own or from the response of their peers is. So आंसर है ऑब्वियसली प्रोबिंग ही आएगा. मतलब आप बच्चे को बोल रहे हो कि थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकली थिंक करने के लिए, मतलब उनको एनकरेज कर रहे हो, ना कि उनको आप कंडीशन दे रहे हो, ना कोई चेन में मतलब लूप में समझा रहे हो या ट्रायल एंड एरर चल रहा है ना. इलेबोरेट करने के लिए आप उनको मोटिवेट कर रहे हो. सो प्रोबिंग ही आएगा. नेक्स्ट है, अनीता प्रिपेयर्स अ यूनिट प्लान टू टीच द थीम फैमिली. यहाँ पे अनीता एक टीचर है, उनको यूनिट प्लान प्रिपेयर करना है जिसका फैमिली थीम है. सो ऑप्शंस है families, migrating families, types of family, that is nuclear and joint, family relationships within a family, family relationships, gender roles, occupation as socio-cultural entity in changing times. अगर आपने मेरा एक प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था फैमिली के ऊपर, है ना, जो कि एक पीवाई क्यू था 2018 पेपर 1 का सेम. सो वहाँ पे सेम सेम क्वेश्चन पूछा गया था फैमिली के ऊपर. सो सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है. सो हमारा आंसर है फोर्थ वन, बिकॉज फैमिली अगर हम टीच कर रहे हैं, जो भी हमारा थीम है, सो हमें इंक्लूसिवली पढ़ाना है, ना कि जब हमें सिर्फ माइग्रेशन बोलना है, ना कि उसके टाइप्स बोलने हैं, न्यूक्लियर एंड जॉइंट, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ फैमिलीज आर देयर, है ना. सो हमें उनको पूरा पढ़ाना है, इंक्लूसिव रहना चाहिए हमारा कंटेंट. सो आंसर रहेगा फोर्थ वन. Next, Miss Sheetal likes to use stories and poems in primary classes to explain various concepts of EVS. The most appropriate logic for her using stories and poems is to. So answer है third one. Third one क्या है? B, C, D options है. So let's see the options. Complete the EVS syllabus as well as students have heard them before coming to school. ऐसा नहीं है ना. So remaining जो भी options है वो answer ही है, because encourage the students to write their own poems and stories. अगर हम आप उनको encourage करोगे तो उनका वो skills लैंग्वेज के ऊपर skills बढ़ेगा, है ना. पोएम लिखने का, स्टोरी क्रिएट करने का जो भी स्किल्स है वो एनकरेज आप करोगे. देन नेक्स्ट है, मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज एंड कल्चर. यस. देन लास्ट ऑप्शन था, मेक द लेसन्स मोर इंटरैक्टिव, एंजॉयबल एंड इंटरेस्टिंग. यस, अगर आप पोएम्स और स्टोरीज अगर इन्वॉल्व करोगे आपके लेसन्स में तो ऑब्वियसली आपका लेसन, आपका क्लास एंजॉयबल रहेगा. सो आंसर है थर्ड वन. Which of the following options is a major objective of teaching EVS from classes 1 to 5th? So कौन सा रहेगा? Acquiring skills to carry out hands-on activities independently, ये भी है.
मेजर ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर स्टडिंग साइंस एट द मिडल लेवल, देन डेवलपिंग इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आंसर फर्स्ट भी आ सकता है, बिकॉज एक्वायरिंग स्किल्स टू कैरी आउट हैंड्स ऑन एक्टिविटीज। हैंड्स ऑन एक्टिविटीज मतलब आप उनको प्रैक्टिकल्स दे रहे हो, लाइक मैपिंग करना है, मैप रीड करना है, मैप में लोकेशन ढूंढना है ना, वैसे वाले क्वेश्चंस आप उनको सॉल्व करा रहे हो। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट पे आ सकता है एंड फोर्थ भी। वाई? हेल्पिंग लर्नर्स लिंक क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। यही तो हम पढ़ा रहे हैं ना ईपीएस में, प्राइमरी बच्चों को, ठीक है। सो मेरे हिसाब से ऑप्शन 4 भी है एंड फर्स्ट भी है। सो लेट्स सी क्या आता है। Then an EVS teacher demonstrates an experiment in class in which an egg sinks in a tumbler with water, full of water, but floats upon adding salt to the water. Which of the following is the most appropriate explanation she can give to the students' inquiry? अगर बच्चे उनको पूछेंगे before putting the salt, egg sinks मतलब वो नीचे जाता है, लेकिन अगर हम सॉल्ट ऐड करते हैं तो वो फ्लोट करता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे हमने वाटर का डेंसिटी चेंज किया है बाय एडिंग सॉल्ट, दैट्स वाई वो फ्लोट करता है। सो आंसर आएगा सेकेंड वन, द एग फ्लोट्स ड्यू टू डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, बिकॉज हम उनको ईवीएस पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, सो वी हैव टू गिव देम फैक्ट्स, साइंटिफिक फैक्ट्स सॉरी। Read the following statements and choose the correct option. Assertion है, learning of EVS needs to be oriented to the process skills relating to ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन। यस, यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं ना, उसको क्लासीफाई करते हैं ईवीएस में। देन थ्रू एक्वायरिंग वेरियस प्रोसेस स्किल्स द लर्निंग आउटकम्स ऑफ ईवीएस लर्निंग आर एक्सपेक्टेड टू बी अचीव्ड। अगर हमने ये सब प्रोसेस स्किल्स लर्न कर लिए तो हमारा जो भी अचीव है, मतलब जो अचीवमेंट हमें करना है वो अचीव हो जाएगा, जो भी एक्सपेक्टेशन है। सो आंसर है सेकेंड वन, बोथ आर करेक्ट एंड द आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। एन ईवीएस टीचर शुड ले एम्फोसिस ऑन, मतलब उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देना चाहिए, है ना, ऑन डैश वाइल प्रिपेयरिंग क्वेश्चन पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि हम क्वेश्चन पेपर तैयार करते हैं, है ना, क्वेश्चन पेपर तैयार करके जो भी है, मतलब हमें पूरा कंटेंट तो उसमें होना ही चाहिए और हमारा ऑब्जेक्टिव जो भी रहता है क्वेश्चन पेपर का वो भी अचीव होना चाहिए। तो इसलिए आंसर रहेगा सेकेंड वन। यहाँ पे हम लेंथ नहीं देखते हैं जब भी हम क्वेश्चन पेपर बनाते, देर इज नो मैटर ऑफ द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन पेपर, ओनली द मैटर ऑफ द ओनली द मैटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन एंड द कंटेंट कवरेज। पूरा हमें कवर अप करना है कंटेंट एंड विद द टोटल मार्क्स ऑल्सो, जो भी मार्क्स वो इंपॉर्टेंट रहते हैं मार्क्स, बिकॉज वी आर डूइंग हियर समेशन, समेटिव असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following is not a learning outcome in EVS for students of class थर्ड। अगर आपने क्लास थर्ड की बुक देखी है तो आपको ये आंसर बराबर आ जाएगा। सो हमारा ऑप्शन रहेगा फर्स्ट वन, वॉइसेस ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टच। वो तो पहले पहले स्टैंडर्ड में ही सिखा देते हैं हम, बाकी तो ये भी हमें, बाकी जो भी है हम वो सिखा रहे हैं, लाइक वॉइसेस ओपिनियन ऑन इश्यूज ऑब्जर्व एक्सपीरियंस एंड रिलेट्स टू सोशल प्रैक्टिसेस सच एज डिस्क्रिमिनेशन इन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस, observes rule in few local indoor outdoor games and identifies directions of the classroom। ये सब हम उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन वॉइसेस ओपिनियन ऑन गुड एंड बैड टच ये तो हम उनको पहले ही पढ़ा चुके हैं। ओके, दिस इज रिगार्डिंग अबाउट द सिलेबस, सो हमें सिलेबस भी ठीक तरह से करना पड़ेगा इन द नेक्स्ट एग्जाम। Next, you have to select EVS textbook for your students of a classes third to fifth. Which of the following criteria is most appropriate for this purpose? अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप कैसे, मतलब क्राइटेरिया बनाते हैं थर्ड टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चों के टेक्स्ट बुक के लिए, जो भी है ईवीएस का टेक्स्ट बुक। सो पिक्चर्स इन द बुक शुड बी बिग एंड कलरफुल, ये तो ऑब्वियसली होता ही है। द लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड अकॉर्डिंग टू द मेंटल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो ऑब्वियसली होगा। लेकिन अगर आपने देखा कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो मैंने आंसर दिया है, द टेक्स्ट बुक शुड बी चाइल्ड ओरिएंटेड एंड डिवॉइड, डिवॉइड मतलब वहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए वहाँ पे जो भी है स्टीरियोटाइप्स, मतलब गर्ल को और बॉयज को स्टीरियोटाइप्स करके डिफरेंशिएटेड करके उनको दिखा रहे, लाइक गर्ल गर्ल मतलब डॉल से खेलेगी, बॉयज मतलब कार से खेलेगा, ये जो है ना वो अवॉइड होना चाहिए। ऐसा वाला टेक्स्ट बुक आप चूज करोगे, है ना। नेक्स्ट, read the following statements and choose the correct option. At the primary level, EVS has themes instead of topics। yes, हम उन्हें थीम से सिखाते हैं प्राइमरी लेवल में, लाइक जॉइंट फैमिली वाला थीम है, क्लीनिंग वाला थीम है ना, हाइजीन वाला थीम है, ऐसे वाला। ओके,
बट लेकिन टॉपिक्स नहीं रहते हैं, लाइक फैमिली टॉपिक जैसे रहेगा कि वो तो 5th स्टैंडर्ड में रहता है ना। मतलब ये प्राइमरी है लेकिन इतना भी प्राइमरी नहीं है, वो अभी सेकेंडरी में जा रहा है, ठीक है। थीम बेस्ड ईवीएस लर्निंग इज इजी फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स एज कम्पेयर टू द टॉपिक्स। यहाँ पे प्राइमरी लेवल पे ये इजी है, इसीलिए ये दोनों जो एक्सप्लेनेशन है, मतलब assertion and theme, sorry, assertion and reason both are correct. Okay. You want to encourage hands-on activities for students of EVS. Which of the following is the most appropriate activity? That is just I already explained about hands-on activities. जो भी है practically होता है, real time में दिया गया. So map reading from a globe, ये वाला आंसर रहेगा. Then formative assessment of EVS is nothing but थर्ड वाला ऑप्शन मैंने दिया है, दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट एज लर्निंग। फॉर्मेटिव असेसमेंट जो भी हम असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए लेते हैं, जो भी उसमें हम फीडबैक देते हैं, ठीक है। तो थर्ड वाला आंसर आएगा। Read the following statement and choose the correct option. Field trips are an effective pedagogical strategy in EVS. Yes, field trips से हमें रियल आउटसाइड जो वर्ल्ड है उससे कनेक्ट होने के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है। देन फील्ड ट्रिप्स प्रमोट मेमोराइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इवेंट्स एंड प्लेसेस। अगर फील्ड ट्रिप आप लेके जाते हो, फॉर एग्जांपल आप उनको पढ़ा रहे हो अबाउट द फोर्ट्स, है ना, जो भी अब फोर्ट्स है उसके बारे में आप पढ़ा रहे हो, और आपने उनको फील्ड ट्रिप के लिए फोर्ट के लिए ही लेके गए आप, विजिट के लिए, फोर्ट विजिट के लिए, सो उनको इजीली वो याद हो जाएगा, है ना। अगर आप उनको पढ़ा रहे हो फार्मर के बारे में आप पढ़ा रहे हो, तो आप उनको एक फार्म विजिट के लिए लेके जा सकते हो, दैट इज द फील्ड विजिट। तो उनको अच्छे से याद रहेगा कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं क्लासरूम में वो मेमोराइज कर सकेंगे रियल फॉर्म में, है ना। सो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। With respect to Gujarat, the locations of Uttar Pradesh and Andhra Pradesh respectively are। ऐसा सेम क्वेश्चन हमने 2018 के PYQ में सॉल्व किया है, जस्ट वॉच दैट वीडियो, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने आंसर दिया है नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, देख लेते हैं कैसे। सो ये है मैप, यहाँ पे गुजरात आपको दिख रहा है विच इज इन रेड इन कलर। सो you can see on north east side only Uttar Pradesh can you get, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट, एंड साउथ ईस्ट में क्या है, आंध्र प्रदेश है। सो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, रामा प्लेज क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड्स एवरी इवनिंग, विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट। तो सिंपल है, मस्कुलर एनर्जी, लाइट एनर्जी नहीं रहेगा, केमिकल नहीं रहेगा, साउंड एनर्जी नहीं रहेगा, मस्कुलर एनर्जी, बिकॉज ही इज यूजिंग हिज मसल्स, है ना। सो मस्कुलर एनर्जी है, ये भी बहुत सिंपल था। देन व्हेन वी बर्न फेल्स वी गेट हीट एंड लाइट एनर्जी, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन, देयर इज no need to think about it, है ना। So which one of the following is sticky rice and is a common variety of rice in Assam? इसका आंसर है बोरा राइस। और नेक्स्ट है, select from the following the best period of the year for the people of Bihar to start a beekeeping program। ओके, सो ये सेम क्वेश्चन सीटेट 2014 में आया था, देखा। अगर आप PYQ आपने देख लिए होते तो आपका ये सॉल्व हो जाता बिना सोचे। सो PYQ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। सो इसका आंसर है अक्टूबर टू दिसंबर, याद रखना, वे भी फिर से पूछ सकते हैं। नाउ सॉरी फॉर दिस ब्लरी इमेज आया है, लेकिन आई रीड इट। यहाँ पे है मैच मैच द कॉलम ए एंड बी दिया गया है। फर्स्ट कॉलम में ए है क्यूमिन, देन बी है सैफरन, सी है चिलीज एंड देन डी है क्लो। और कॉलम बी में है अपीयर्स लाइक अ नेल। सो जब भी आप ये पढ़ रहे होंगे अपीयर्स लाइक अ नेल, तो क्या रहता है, क्लो, है ना। तो वही तो रहता है। तो अगर आपको ये सिर्फ एक ही आपने समझ लिया तो आपका ऑप्शन मिल जाएगा, दैट इज सेकेंड ऑप्शन ही आंसर है। लेट्स सी द सेकेंड ऑप्शन क्या है, ए क्यूमिन, और उसका क्या दिया है, फोर्थ वन स्मॉल बट फ्रैग्रेंट, यस करेक्ट। देन बी है सैफरन विच इज येलो इन कलर, सबको पता है। एंड सेकेंड सी है, सॉरी थर्ड सी है चिलीज, yes it is originated in South America। and D last that is clove, we already solved it, that is appears like a nail, वो एक किले के जैसा, कील के जैसा दिखता है, सॉरी। सो आंसर है सेकेंड वन, वेरी सिंपल। देन द कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल इज, आंसर है ओडिशा, देख लेते कैसे, अगेन मैप। सो ओडिशा रेड इन कलर, एंड जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है आपको स्क्रीन के राइट साइड में, वो है बे ऑफ बंगाल, सो कोस्टल है, कोस्टल स्टेट है, सॉरी। और वाई कर्नाटका क्यों नहीं आएगा, कर्नाटका तो यहाँ पे है, ये साइड में है, वेस्ट साइड में है, जो कि वो बहुत दूर पड़ेगा, बे ऑफ बंगाल विच इज इन ईस्ट साइड।
एंड देन केरला भी नहीं आ रहा, केरला तो साउथ में है, एंड तेलंगाना तो बहुत अंदर है, वो कोस्टल नहीं है, कोस्टल स्टेट नहीं है। सो ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट। अगर आपने फिफ्थ स्टैंडर्ड, मैंने यहाँ पे नोट किया है एनसीईआरटी की फिफ्थ स्टैंडर्ड की नोटबुक, ईवीएस की नोटबुक, सॉरी सॉरी टेक्स्ट बुक, और उसमें 28th लेसन है हुज फॉरेस्ट। ये जो अगर आपने ये जो लेसन पढ़ा होगा ना, तो आपका ये आंसर मतलब आया ही होगा। ठीक है, तो क्या आंसर है? थर्ड वाला आंसर, दैट इज ए एंड बी ऑप्शन आर करेक्ट। सो लेट्स सी क्या है। तोरंग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज। कुडुक लैंग्वेज है, आदिवासी लैंग्वेज है, और उनकी लैंग्वेज में फॉरेस्ट को तोरंग बोलते हैं, और ये दिया गया है उस लेसन में, आप जाके देख लेना फिर से। देन विलेज काउंसिल पंचायत इन झारखंड डिसाइड्स विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर फार्मिंग बाय लॉटरी, मतलब चिट्स निकाल के वो डिसाइड करते हैं। देन द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 गिव्स द राइट टू पीपल हु हैव बीन लिविंग इन द फॉरेस्ट फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स। ये इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है, बिकॉज इट इज द 25 ईयर्स, नॉट द 15 ईयर्स। So that's why third one option is wrong. And about 3/4 people in Mizoram are linked to the forest. 3/4 कैसे आएगा, है ना? So ये ऑप्शन wrong है। सो ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट ऑप्शन है, ए एंड बी। और ये सेम क्वेश्चन सीटेड 2018 में 2 बार पूछा गया है, 19 में जुलाई के एग्जाम में भी पूछा है, और दिसंबर के, मतलब कि सोचो कि कितना इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। सो डोंट फॉरगेट फॉर नेक्स्ट एग्जाम, डू दिस topic. Then what is the mass of an object with a density of 24 gram per milliliter and a volume of 6 milliliter? इसका आंसर है 144 ग्राम। मैंने फॉर्मूला दिया है मेरे प्रीवियस वाले वीडियो में, देख लेना। देन नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्नेक्स एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें इनकरेक्ट वाला चूज करना है। दे स्वैलो देयर फूड होल, हमें पता है कि वो पूरा अपना मतलब जो भी फूड है वो पूरा निगल लेते हैं। देन स्नेक्स हैव शार्प टीथ, ये भी पता है, मतलब ये दोनों करेक्ट है। पॉइजनस स्नेक्स हैव फैंग्स, यस ये भी करेक्ट है। अभी बचा क्या फोर्थ वाला, दैट इज दे च्यू अप देयर प्रे, नहीं वो च्यू नहीं कर पाते हैं। सो फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, ब्रॉन्ज इज एन अलॉय मेड बाय मेल्टिंग द फॉलोइंग। आंसर है टिन एंड कॉपर। अगर हम मेल्ट करते हैं दोनों को तो ब्रॉन्ज हमें मिलता है। दिस इज द केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। ये एलिफेंट्स के बारे में बताया है हमें। अगर ये थोड़ा सा जनरल नॉलेज भी रहता तो आप सॉल्व कर लेते। इसका आंसर है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन 1, बी एंड डी आर करेक्ट। सो ए ऑप्शन क्या है, अ 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेज अबाउट 100 kg। ये ऑप्शन क्यों रॉन्ग है, बिकॉज इसका आंसर है कि अ 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेज अबाउट 200 kg, इसीलिए ये ऑप्शन रॉन्ग है। देन एन अडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg of leaves and twigs in one day, ये करेक्ट है। देन एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे, ये तो नहीं हो सकता। और एलिफेंट्स लाइक टू प्ले विथ मड एंड वाटर, ये करेक्ट आंसर है। अगर आपको मतलब आपने पढ़ाई नहीं है, कहाँ पे भी नहीं पढ़ा है अबाउट एलिफेंट्स, अगर आपको इतना तो पता ही है कि एलिफेंट्स को मतलब चिकड़ में और पानी में रहना बहुत अच्छा लगता है, तो आप सॉल्व कर लेते हैं ये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है consider the following statements A and B. That is statement A, in Manali houses are constructed with wood slanting roofs and elevated on strong bamboo pillars. Statement B है Manali receives a lot of rain and snowfall. First of all, Manali is a hill station. ठीक है, मतलब वहाँ पे पूरा साल तो स्नोफॉल नहीं रहता है, लेकिन टेम्परेचर थोड़ा सा मतलब कूल रहता है। सो मेरे हिसाब से आंसर थर्ड, बोथ ए एंड बोथ ए एंड ओके, बाय मिस्टेकली आई पुट द थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन ये आना चाहिए कि ऑप्शन फोर्थ वन इज करेक्ट। ऑप्शन फोर्थ वन इज करेक्ट, ए इज करेक्ट बट बी इज नॉट करेक्ट, बिकॉज रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल। लॉट ऑफ रेन वो तो मानसून में ही आएगा, ओके, जुलाई टू सितंबर। लेकिन ये वाला नहीं रहेगा कि रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेन एंड स्नोफॉल, इसीलिए उनके हाउसेस ऐसे है। सो लेट्स वेट अबाउट द आंसर की। सो यहाँ तो मैंने बोल रहा है कि फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट रहना चाहिए मेरे हिसाब से। लेट्स सी क्या होता है। देन read the following statements and choose the correct option.
On applying pressure, gas can be compressed easily. When we apply pressure to a gas, the intermolecular space between gaseous particles decreases and it gets compressed. First of all, gas मतलब सॉरी गैस जो स्टेट है वो क्या है, मतलब आप गैस के जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो बहुत दूर दूर रहते हैं एक दूसरे से, इसीलिए वो गैसियस स्टेट में रहते हैं. अगर आपने उनको प्रेशर डाल के प्रेशर बढ़ाने के बाद वो क्या हो जाएगा, जो भी वो मॉलिक्यूल्स में जो भी स्पेस है वो कम हो जाएगी और कॉम्प्रेस हो जाएगा. सो इट विल टर्न इनटू अ लिक्विड स्टेट, है ना. सो ऑप्शन क्या है, सेकेंड वाला करेक्ट है, बिकॉज प्रेशर अप्लाई करने से वो गैस कॉम्प्रेस हो जाती है. नेक्स्ट, consider the following main functions of plants: to produce and store food, to give strength and support to the plant, to transport water and minerals from the roots to the other plants, other parts of the plant. The main functions of the stem is or are. Option थर्ड वाला करेक्ट है, ओनली ए एंड बी, बिकॉज ये हमें पूछ रहे हैं कि मेन फंक्शंस ऑफ द स्टेम. सो टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट. ओके, सो इस तरह से हमने ईवीएस के क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. सॉल्यूशन मैंने दे दिया है. लेट्स सी अबाउट मतलब आंसर की में क्या आता है. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.